अब कोई पूछे कि साहब एक बार जीव की भगवत प्राप्ति हो जाती है, क्या फिर से माया हावी हो सकती है उसके ऊपर? अर्जुन, मेरा जो दिव्य धाम है वहां जो जाएगा वो दोबारा वापस नहीं आएगा, सदा के लिए पहुंच गया। अगर वो आएगा भी तो जीव कल्याण के लिए आएगा, माया के अधीन नहीं बनेगा। ऐसे ही महापुरुष लोग जो माया के जेल खाने से मुक्त हैं, कभी कभी हम मायाबद्ध जीवों के कल्याण के लिए संसार में आ जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है वो हमारी ही कक्षा के हैं। पैंतीसवां श्लोक। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम्, एवं यास्यसि पाण्डव, एवं यास्यसि पाण्डव, येन भूतान्यशेषेण, येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि, द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। तो श्री कृष्ण अब ये 35वें श्लोक में बताते हैं कि अर्जुन, एक बार तुझे ज्ञान हो गया, उसके बाद दोबारा अज्ञान हावी नहीं होगा। अगर ज्ञान वास्तविक हो गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब कोई पूछे कि साहब एक बार जीव की भगवत प्राप्ति हो जाती है, क्या फिर से माया हावी हो सकती है उसके ऊपर? जी नहीं, अगर ऐसी संभावना होती तो ये भगवत प्राप्ति गधे के स्नान के बराबर हो जाती। कोई प्रयत्न ही नहीं करता। जन्मांतर सहस्रेषु तपो ध्यान समाधि, जन्मांतर प्रयत्न करो भगवत प्राप्ति के लिए और फिर एक दिन माया हावी हो जाए। नमस्कार है ऐसी भगवत प्राप्ति को। लेकिन फैक्ट ये है कि जिसको एक बार प्रैक्टिकल में भगवत ज्ञान हो गया, अब अंधकार रूपी माया उसे दोबारा छू नहीं सकती। अगर आपको पता चल गया कि ये मिट्टी का ढेला है, ये सोने की ईंट है, तो आप जानते हुए सोने को छोड़कर मिट्टी के पीछे तो नहीं भागेंगे। तो हम लोग माया के पीछे इसलिए लगे हैं क्योंकि अभी हमें ज्ञान नहीं, और वो ज्ञान हो जाए, भगवान क्या है, हमारा संबंध क्या है, उसके बाद कोई ये तमोगुण का रस, रजोगुण का रस, सत्वगुण का रस, इसके पीछे भागेगा क्या? ये तो ऐसी बात होगी कि कोई रसगुल्ला छोड़ के पाखाने का गुल्ला खाने लग जाए। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। एक बार भगवत प्राप्ति हो गई, वो सदा के लिए हो गई। इसीलिए तो उन्होंने कहा भगवत प्राप्ति तो इसी शरीर में संभव है। उसको कहते हैं जीवन मुक्त, जो जीते हुए मुक्त हो गया।
यानी माया के बंधन से परे हो गया। माया का जो बंधन था, त्रिगुण, त्रिताप, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, ये सब माया के रिएक्शन थे और जीव के साथ अनंत जन्मों के संचित कर्म जुड़े हुए थे। तो वो अनंत जन्मों के संचित कर्म वो भी ज्ञान के साथ खत्म हो गए। ये श्री कृष्ण आगे बताएंगे। तो इस प्रकार से वो माया चली गई, उसका बंधन इसी शरीर में, और फिर शरीर जब वो महापुरुष छोड़ता है, संचित कर्म तो खत्म हो गए, लेकिन प्रारब्ध को भगवान खत्म नहीं करते महापुरुष के लिए भी। इसलिए महापुरुष को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। किसी को कैंसर हो गया, कुछ हो गया, जैसे एक बार तीर निकल गई धनुष से, वो वापस नहीं आएगी। तो जन्म पर भगवान ने प्रारब्ध दिया था, उसको लास्ट तक भोगना पड़ता। और फिर वो महापुरुष जब शरीर छोड़ता है तो भगवान के दिव्य धाम चला जाता। उसके लिए श्री कृष्ण ने कहा, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन, मेरा जो दिव्य धाम है, वहां जो जाएगा वो दोबारा वापस नहीं आएगा, सदा के लिए पहुंच गया। अब अगर वो आएगा भी तो जीव कल्याण के लिए आएगा, माया के अधीन नहीं बनेगा। जैसे आप लोगों को बताया था ना कि कभी कभी जेल का वार्डन वो भी जेल के अंदर चला जाता, भर्ती होने के लिए नहीं, कैदियों के लाभ के लिए। ऐसे ही महापुरुष लोग जो माया के जेल खाने से मुक्त हैं, कभी कभी ये सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम आदि सरीखे महापुरुष लोग हम मायाबद्ध जीवों के कल्याण के लिए संसार में आ जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है वो हमारी ही कक्षा के हैं। एवं श्री कृष्ण ने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अर्जुन, ऐसे ज्ञान में तो देखेगा कि सब जीव मुझ में ही है, मेरे ही अंश है, इसलिए तेरा वैर भाव समाप्त हो जाएगा। ये श्री कृष्ण ने अन्य स्थान पर कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अर्जुन, पंडित कौन है? जो विद्या के माध्यम से, विद्या से युक्त, सबको समदृष्टि से देखता, सबको वो आत्मा के रूप में देखता। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तेरी ऐसी ज्ञानमय दृष्टि हो जाएगी सबके प्रति। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।